नौजवान हज़रत मौलाना कफ़ील दानिश साहब क़िबला बुलबुल राजस्थान कारी मोहम्मद शरीफ साहब पाली तशरीफ़ फरमा बावक़ार शख्सियात अवाम अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि तहय्युतु व तस्लीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिही व सहबिही वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह मुनशिल ख़ल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फ़िल क़िदमी अमिन तज़क्कुरी जीरानी बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अन जरामी मुक़लतिम बिदमी। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमिन हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर वअन अली वअन उस्मान ज़िल करमी वल आली व सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काह यख़ाफ़ूना यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अबसार औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते ऐ अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैम्बर यक नज़र कुनसुए माँ मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौ से पाक एक नज़रदारी बरहाली माँ परेशान गौ से पाक ली खमसतु नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दर जहाँ जुज़तु हबीबम मर्ज़दारम ज़िसियाँ रा ला दवाए मगर अल्ताफ़ तू बाशद तबीबम बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तू गुनाहगारम व लेकिन खुश नसीबम इलाही खैर गर्दानी बिहक़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेपनाह एहसान है कि उसने इस माह मुबारक की मुक़द्दस साअतों में हमें और आपको इस मुबारक और मसऊद उर्स मुबारक में हाजिर होने की सआदत बख्शी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस महफ़िल सईद को अपनी बारगाह लम यज़ल में कबूलियत का शरफ़ नसीब फरमाए। तमाम तारीफ़ें उसी को ज़ेबा हैं, तमाम खूबियों का वही मालिक है। सलात व सलाम नबियों की मुक़द्दस जमाअत पर बिलख़ुसूस सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन की ज़ात अक़दस पर जो हादिए इंस जिन हैं, जो कायनात के मुख्तार हैं, हबीब किरदगार शफ़ी रोज़े शुमार अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा रहमत आलमिया खुसरव खूबा सयाह लामका सरवर लाला रुख़ां इमाम कायनात मालिक कायनात मुख्तार कायनात मकसूद कायनात बाइस तख्लीक़ कायनात वजह तकवीन कायनात अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेमिसाली में जी लगाकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाए। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यिदिना नबीना मवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाती व बअदल ममात इन्नका क़रीबुम मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नामे शाहाने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफ़ी वलेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे काफ़ी वलेकिन हश्र तक, नाते हज़रत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। वज़ा में नसारा हो तो तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के ज़मी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। लेकिन जनाब उसके लिए शर्त यह है कि वज़ा में नसारा हो तो तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। करना क्या है और फिर आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, तो बस मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादारों का ये तरीक़ा रहा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हाँ हाँ मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। इमाम अहले सुन्नत ने कहा था, हाँ मुस्तफ़ा जान रहमत के इस गुलाम ने अपनी फ़िक्र कुछ इस अंदाज में पेश की थी कि दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं, है बुलबुले रंगी रजा या तूत ये नगमा सरा, हक ये कि वासिफ है तेरा ये भी नहीं वो भी नहीं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं निहायत कर्बनाक दौर है, निहायत दर्दनाक दौर है। अहले इस्लाम का जो हाल है, मुसलमानाने आलम के जो हालात हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की जो कंडीशन है, अक़वाम मुस्लिमीन की जो हालत है, यमन तबाह हो रहा है, मक्के में वीरानी छा रही है और बेरारवी का शिकार अरब हो रहा है, अय्याशी आम हो रही है, यमन लुट रहा है और हालात अगर अपनी निगाहें उठाकर आप देखें इराक बर्बाद हो रहा है, ईरान में जनाबे वाला बर्बादी छाई हुई है, पूरी दुनिया इस वक्त बेकरार है, पूरी दुनिया इस वक्त इस्तिराबी कैफियत में है और गली गली में रोना है कि अब क्यों नहीं वो दौर पलट कर आता जो दौर मुस्तफ़ा के वफादारों का था। गली गली में लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी को पुकार रहे हैं, चौराहे चौराहे पर लोग अय्यूबी की कब्र से उसके बाहर आ जाने की सदाएं निकाल रहे हैं और जनाब कब्रों पर खड़े होकर मुस्तफ़ा के वफादार रो रो कर कह रहे हैं तुझसे फरियाद है ए गुंबदे खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। मुस्तफ़ा जान रहमत की चौखट पर इस्तिग़ासा पेश करके मुस्तफ़ा वाले रो रो कर हुजूर अलैहि तहिय्यतु व सना की रूह अल्तफ से फरियाद कर
रहे हैं, आखिर उम्मत बेकरारी के दहाने पर खड़ी है। आप देखें निगाहें उठाकर, अगर फुर्सत मिल गई हो शादियों की याशियों से, अगर फुर्सत मिल गई हो मुस्तफा की शरीयत का मजाक उड़ाने से, तो कुरान को नजर आतिश किया जा रहा है, मिंबर रसूल के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, मस्जिदों का वकार लुट रहा है, मस्जिदों का एहतराम खत्म हो रहा है। और हम हैं कि शादियों में नाच रहे हैं, हम हैं कि मुस्तफा की शरीयत का मजाक उड़ा रहे हैं, हम हैं कि नमाज के बजाय इस रमजान की तकद्दुस माफ घड़ियों में क्रिकेट को अपना दिल दिए हुए हैं, हम हैं कि मुस्तफा की शरीयत पर अमल करने के बजाय इस रमजान मुबारक की मुकद्दस सातों को गनीमत जानने के बजाय गीबतों में इस मुबारक लम्हों को गुजार रहे हैं। और फिर पलट कर कहते हैं हम में फिर कोई सलाहुद्दीन क्यों नहीं आता, फिर पलट कर कहते हैं हम में फिर कोई औरंगजेब क्यों नहीं पैदा होता, फिर हम में कोई गजनवी का वजूद मसूद क्यों नहीं आता। हमारी आहे है और पुकार कर करके हम अपने आप से पूछ रहे हैं कि आखिर वो दौर क्यों नहीं आ रहा कि माए फिर तारिक इब्न जियाद को पैदा करे और फातिह अंदलुस की हैसियत से फिर कोई रूह रवा इस्लामी क़यादत करने के लिए खड़ा हो जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कुरान मुक़द्दस ने मुद्दत पहले कहा था, इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नास शैआ वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून। बेशक अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, बल्कि लोग अपनी जानों पर खुद जुल्म किया करते हैं। ये उफ़ाज़ किराम का जम्मे गफीर है। आप कलाम मजीद की मुक़द्दस सूरत की आयतें उठाकर पढ़ें, गालिबन सूरतुल क़सस में अल्लाह इरशाद फरमाता है, फ़कुल्लन अख़ज़ना मिन ज़ंबी, हमने जितनों को पकड़ा सबको उनके गुनाहों की वजह से पकड़ा, सबको उनके गुनाहों की वजह से पकड़ा। फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जो अचानक चीख का शिकार हुए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अजाब आसमान से दिया गया, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जमीन में धंसा दिया गया, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमने पानी में गर्क कर दिया। फरमाया लेकिन सुन लो, अल्लाह जुल्म नहीं करता, लोग अपनी जानों पर खुद जुल्म किया करते हैं। अब सवाल यह है कि हम आखिर क्या करें, हम आखिर कौन से तरीके को अपनाएं। तो मैं आज शाह अब्दुल हई मस्तान की उर्स में बैठकर आपकी समातों के दस्तरखान पर एक फिक्री जुमला रखकर तेजी के साथ गुफ्तगू को इख्तिताम की सरहद तक लेकर जाता हूं। अगर किसी से कुछ नहीं सीखा तो कम से कम इस खूबसूरत गुंबद वाले से कुछ सीख लो। बात बात पर अपने आप को मनवाने की जिद छोड़ो और इखलास और लिल्लाहियत का मुजस्समा बनकर इन अल्लाह वालों की चौखट पर आओ, जिन्होंने खुद को इतना छुपाया, इतना छुपाया, इतना छुपाया कि नाम भी लोगों को बरसों बाद जाकर पता चला। आज भी अक्सरियत नहीं जानती कि नाम क्या है, इसलिए कि जो मुस्तफा वाले होते हैं उनको अपने नाम की नहीं पड़ी होती। वो कहते हैं हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, बस वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक वो सच्चा है और उसका नाम सच्चा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आप मस्तान कहते किसको हैं? दुनिया से अलग थलग हो जाने वाले शख्स को मस्तान कहते। अपने मुआशरे की बात कर रहा हूं, मैं डिक्शनरी लेकर नहीं बैठा हूं, अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूं। मस्तान कहते किसको हैं? जो कहने की नहीं करता, अपनी मर्जी की करता है। मैं मस्तान कहते किसको हैं? जो दुनिया की खुशियों में शामिल ना होकर अपनी दुनिया अलग बसाता है। मस्तान अपनी जबान में हम किसको कहते हैं? जिसको किसी के घर की शादी से मतलब नहीं, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, किसी के घर के रंग मंच से मतलब नहीं, किसी की हा हुल्लड़ से मतलब नहीं। जो लोग अपने रब को राजी करने के लिए भीड़ से नहीं मिलते थे, वो क्या पसंद करेंगे क्या नहीं पसंद करेंगे मैं कुछ नहीं कहता। सब समझदार लोग हैं, जो जैसा करते हैं वो भी जानते हैं कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। हमने अपनी जिंदगियों में मस्तानों के बारे में जितना पढ़ा है, उनको अपनी धुन में रहने का शौक होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये
बुजुर्ग किस सिलसिले के थे, क्यों, बल्कि एक जुमला कहूं, सिलसिले की जंजीरों से भी खुद को वो दूर करके मारिफत इलाही के समंदर में गोता जन होने वालों को मस्तान का। अपने कल्ब में सिर्फ एक नाम रखते हैं और वो अल्लाह, और अपने कल्ब को, अपने दिल को उसी इसमें जलालत से रोशनी देते हैं। वो इससे कुछ फर्क उनको नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। हमको अल्लाह वालों से कम इतना सीखना है। हमको हर चीज से फर्क पड़ता है और हमारा सारा टाइम इसी में वेस्ट हो जाता है। बिलखुसूस रमजान की मुबारक रातें इसी में गुजर जाती हैं। फलां ने आपके बारे में क्या कहा, आपने फलां के बारे में क्या कहा, उसके हवाले से आपका क्या तबसरा है और फलां के हवाले से आप कौन सी तबसरे का ख्याल करते हैं। इस तबसरा करते करते में 27वीं आ जाती है। अब तबसरे का वक्त चला गया, मोटरसाइकिल लेकर शहर का तवाफ करने का वक्त आ गया। आप कॉमन सेंस से सोचें, जरा सा दिमाग लगाएं। मौला अली फरमाते, अगर अल्लाह को इस उम्मत को अजाब देना होता तो कभी सूरह इखलास नाजिल नहीं फरमाता, कुल वल्लाह शरीफ, और कभी रमजान नहीं देता। पता चला कैद किए हुए लोगों को छुड़ाने के लिए रमजान दिया गया। खाने में बरकत कर दी, भूख इसलिए दे दी चूंकि आदमी भूखा रहता है तो शर उसके करीब नहीं आता। आप देखें असर के वक्त कोई लड़े और कहे भाई वो फलाना तुझे गाली दे रहा है, जरा कुछ तबसरा करो उस पर, तो उसको कहता है इफ्तार के बाद देखूंगा। क्यों भाई, अभी देखना, अभी क्यों नहीं देखता? कुदरत ने भूखा इसीलिए रखा ताकि पता चले चंद रोटियां तुम्हें शरीर बना देती हैं, और वही रोटियां अगर कुछ घंटों के लिए रोक ली जाएं तो आप बहुत सी ला यानी बातों को छोड़कर सिर्फ काम की बात पर तवज्जो करते हैं। मगर हमारी कौम को पता नहीं किसने रमजान गुजारने का पाठ पढ़ाया है। कोई समझता है सो कर गुजारने से रमजान गुजरता है, कोई समझता है रमजान का चांद दिखे उससे पहले कबाब के ठेले की तैयारी कर लो, बहुत बिकेगा। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं पूछता हूं यार, ये रमजान खाली कबाब बेचने के लिए दिया गया? मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि रमजान में रिस्क भी हुजूर ने फरमाया ज्यादा होता है, और रिस्क जब बढ़ता है जाहिर है दुकानें जो भी लगा रहा है उसके भी रिस्क में वहां बरकत होनी है। लेकिन सिर्फ क्या इसीलिए अल्लाह पाक ने ये तोहफा दिया कि इसकी कदर करो, और अगर इसकी कदर नहीं, मेरा मौजू नहीं है लेकिन महीना चूंकि ये चल रहा है इसलिए बयान करता करता चलो, अगर इसकी कदर नहीं तो कयामत के मैदान में डबल पूछ होगी, डबल। मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी ने खूबसूरत बात लिखी, फरमाते हरम शरीफ में एक गुनाह का अजाब 1 लाख गुनाह क्यों है? तो वो इसलिए क्योंकि गुनाह तो गुनाह था, तो फिर हिंदुस्तान में एक गुनाह और वही गुनाह हरम में करो तो 1 लाख क्यों? तो जवाब आया हरम की इज्जत की वजह से, कि तुमने हरम की इज्जत नहीं की और हरम में आकर गुनाह किया, इसलिए एक गुनाह करोगे और लाख भरना पड़ेगा। फरमाते इसी तरीके से रमजान शरीफ की बेइज्जती करके जो गुनाह करते हैं, बहुत से उलमा ने 60-70 गुनाह भी लिखा है, मगर मैं एहतियात के साथ कह रहा हूं कि जनाब कम से कम डबल तो आपको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने अल्लाह के इस मेहमान की कदर नहीं। और हदीस शरीफ में यहां तक आया है कि बरोज़ क़यामत जब मुस्तफ़ा शफी बनकर सबकी शफाअत कर रहे होंगे, उस वक्त एक शख्स का नामा अमाल लाया जाएगा, और जब लाया जाएगा हुजूर चाहेंगे इसकी भी शफाअत कर दूं और इसको भी जहन्नम से निकलवा दूं। आवाज आएगी खुदा की तरफ से, महबूब क्या तुम उस शख्स की भी सिफारिश करोगे जो शख्स जिसका मुकद्दमा रमजानुल मुबारक लड़ रहा है? सुना आपने, रसूल पाक अलैहिस्सलाम अपने कदमों को पीछे ले लेंगे और अर्ज करेंगे बारी ताला जिसके खिलाफ रमजान का मुकद्दस महीना खुद मुकदमा करे, मैं मोहम्मद अरबी उसकी शफात के लिए खड़ा नहीं होऊंगा। हम और आप कर क्या रहे हैं?
जो रातें रोने की थी, जो रातें दुनिया के हालात बदलने के लिए गिड़गिड़ाने की थी, जो रातें अपने मालिक को मनाने की थी, क्या आपके पैगंबर ने 1500 साल पहले नहीं कहा था साफ लबो लहजे में? सही हदीस कुदसी है कि रसूल पाक ने फरमाया, मेरा अल्लाह मुझे फरमाता है कि लोगों के दिल मेरे दस्ते कुदरत में, जब मखलूक मेरी फरमा बरदारी करेगी तो मैं बादशाहों के दिलों में लोगों के लिए मोहब्बत डाल दूंगा, और जब मखलूक मेरी नाफरमानी करेगी तो अल्लाह फरमाता है, महबूब मैं उस वक्त के बादशाहों के दिलों में उन नाफरमानी करने वालों की नफरत डाल दूंगा। अगर जालिम हाकिम मुसल्लत कर दिया जाए तो हाकिम को बुरा कहने के बजाय मेरे दरबार में रोना, मैं दिलों का मालिक, दिल फिर बदल दूं। हम अपनी जबान से कहते हैं कि हुजूर ने जो कह दिया सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन हुजूर का कहा झूठा नहीं हो सकता, तो फिर हुजूर के कहे पर अमल क्यों नहीं कर रहे? जब इस बेकरारी को दूर करने का वजीफा 1500 साल पहले हुजूर ने दे दिया कि बस गिड़गिड़ाओ और रातों में रोकर उसको मनाओ, वो तुम्हारी मोहब्बत फिर लोगों के दिलों में डाल देगा, तो फिर क्यों हमारी रातें अय्याशियों में गुजर रही हैं? फिर क्यों हमारी रातें गुनाहों में गुजर रही? और आम रातें तो छोड़िए, रमजानुल मुबारक की रातों में भी एक दिन तहज्जुद पढ़ने का मौका इल्ला माशाअल्लाह नहीं मिलता, जबकि कितना आसान है कि तरावी पढ़ के आपको जो कुछ खाना पीना है खा के 2 घंटा भी सो लें, सहरी से पहले 4 रकात, सुन्नत 8 है, आप 2 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़िए तो तहज्जुद सहरी करने से ठीक पहले 3 से 4 मिनट लगेगा 4 रकात पढ़ने में, कम से कम रमजानुल मुबारक में तहज्जुद गुजार बन जाओ। लेकिन हमें फिक्र ही नहीं है, हम समझते हैं कि बस हम 4 दिन रहेंगे और यूं ही चले जाएंगे। वो और लोग थे जिन्हें हम अल्लाह वाला कहा करते हैं, जो अपने आप को तो छुपा के रखते थे, लेकिन इनके दिल में उम्मत के लिए वो तड़प थी कि इनके पूरे इलाके विलायत में कहीं कोई उम्मती तड़पता था तो ये बेकरार होकर अपना दामने जरूरत बारगाहे बेनियाजी में फैला देते थे और कह देते थे, मेरे मालिक वो गुनाहगार है, लेकिन मौला तेरे महबूब का उम्मती है, मेरी सिफारिश कबूल करके उस पर रहम फरमा दे। मगर हमारा हाल क्या हो गया? हमने नेकियां छुपाने का तसव्वुर ही खत्म कर दिया। रोजे के हवाले से क्यों हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है इसका बदला मैं खुद दूंगा। रमजान का बदला जन्नत, नमाज का बदला जन्नत, ज़कात का बदला जन्नत, सारी नेकियां अच्छी, लेकिन रोजा आप सुनते रहते हैं उलमा से तो उसका बदला मैं खुद दूंगा। उलमा ने बहुत सारी तशरीहात लिखी है, लेकिन अपने मौजू से मिलाते हुए बात आगे बढ़ाता हूँ। एक वजह यह बयान की गई है क्योंकि रोजेदार जब तक बताए ना कि मैं रोजे से हूं तब तक सामने वाला जान नहीं सकता कि ये रोजेदार। मस्जिद जाएगा तो पता चल जाएगा नमाजी है, हज पे जाएगा तो पता चल जाएगा हाजी है, पैसा देगा तो कम से कम लेने वाला जानेगा कि ये सखी है, ज़कात देता है। लेकिन रोजा रखा कि नहीं रखा उस वक्त तक नहीं पता चलेगा जब तक कि रोजेदार या वो इंसान अपनी जबान खोल के ये नहीं बताता कि मैं रोजे से। चूंकि नेकी छुपाने का तसव्वुर इस इबादत में ज्यादा है, इसलिए इस इबादत की स्पेशलिटी अलग है। पता चला कि नेकियां खूब करो और छुपाओ, फिर मस्तान बाबा तैयार होते हैं। सारी जिंदगी नेकियां करते हैं और सब कुछ छुपा लेते हैं, और इतना छुपाते हैं कि कोई मुकर्रिर तकरीर कहते वो ये भी नहीं कह सकता कि तहज्जुद गुजार थे कि आबिद शब जिंदादार थे। क्यों? पता ही नहीं लोगों को कि कहां थे, कैसे थे। एक की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी जमात की बात कर रहा हूं, यानी इन मजजूबों की जमात की बात कर रहा हूं। क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं जिसको बदला देना है वो जानता है कि मैं कैसा हूं, और यही अल्लाह अकबर अखस्सुल खवास का रोजा है। रोजा रुकने का नाम, शरीयत में खाने पीने और हमबिस्तरी से रुकने का नाम। खास लोगों का रोजा अपने जिस्म के हर हिस्से को गुनाह से बचाने का नाम रोजा।
और सारी दुनिया से हटकर सिर्फ तवज्जो इल्लाह, ये अखसुल खास का रोजा। आपने रोजे को क्या समझा? अगर मैं रोजे पर बात करूं तो रोज इसी पर बात होती रहे, लेकिन ऐ रजा हर काम का एक वक्त है। बात को समेटने की कोशिश करता हूं। अल्लाह वालों ने, यूं तो बहुत कैटेगरियां हैं, लेकिन जो मस्तान और मजजूब बने उन्होंने खुद को छुपा, वो खुद कुछ करते रहे। और सिर्फ इन्होंने ही नहीं, बहुत बड़े बड़े ऐसे गुजरे हैं। हमारा हाल तो ये है कि हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या क्या बार बार बात करूं। लेकिन एक शेख दाऊद ताई नामी बुजुर्ग है, इमाम आजम के दौर के बुजुर्ग, शेख दाऊद ताई, आप सुनकर हैरत करेंगे, उलमा की भी तवज्जो चाहता हूं। 40 साल तक आपने रोजा रखा। कितने? 40 साल तक। और उससे कमाल की बात मालूम, 40 साल तक रोजा रखा और घर वालों को पता तक नहीं कि ये रोजा रखा। घर वालों को पता ही नहीं कि रोजा रखा। सहरी के लिए तकलीफ देते नहीं थे, दिन में काम पे जाते थे, घर वालों से खाना पैक करवा के टिफिन में ले जाते थे। घर वाले ये सोचते कि दोपहर में खाते होंगे, ये रिश्तेदारों की भीड़ से दूर हटकर वो खाना फकीरों में सदका कर देते थे, पानी वगैरह से इफ्तार कर लेते थे और घर पे मगरिब के बाद आकर शाम का खाना खाते थे। 40 साल गुजर गए, पता नहीं कि ये अल्लाह का बंदा 40 साल से लगातार रोजे ही रख रहा। आप अंदाजा कीजिए कि नेकियां कितनी छुपाते थे हमारे बुजुर्ग। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था, नफ्से बदकार ने मुझ पर ये क़यामत तोड़ी, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया। और एक बात अर्ज करता चलूं, ये अल्लाह वाले अपने को छुपाकर बारगाहे लम यजल में उस मकाम पर पहुंच जाते हैं। वो इकबाल ने अपने हिसाब से कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तकदीर तो लिखी जा चुकी है, लेकिन अल्लाह वालों की दुआओं से बदली भी जाती है। इतना महबूब हो जाए बंदा, इतना महबूब कि किसी की तकदीर में मौत लिख भी दी गई हो, बल्कि मौत दे भी दी गई हो, और फिर सराहने खड़े होकर गरीब नवाज कहे, ऐ जाने वाले, अगर तुझे बेकसूर कत्ल किया गया है तो मोइनुद्दीन हसन संजरी कहता है, खड़ा हो जा अल्लाह के नाम से। बुढ़िया देखती है कि मेरा बेटा मरा हुआ ऑटोमेटिक खड़ा हो जाता है। क्यों? जो डरते थे दुनिया से उन्हें खा गई दुनिया, जो डरते थे खुदा से वो छा गए दुनिया पर। और एक जुमला और कहता जाऊं, पाली वालों, इस बेकरारी के दौर में भी आज भी ये उम्मत जमीन पर चलने वालों से ज्यादा जमीन के अंदर रहने वालों पर भरोसा है। जमीन के अंदर रहने वालों पर भरोसा करती है, इसलिए कि उम्मत देख रही है जो काम जमीन के ऊपर चलने वाले नहीं कर पा रहे हैं, वो अब भी जमीन के अंदर रहने वालों की दुआएं कर दे रहे। ये अल्लाह वालों की शान है। पूरा पूरा दौर पलट देता है एक एक फकीर। आपने फकीरों को समझा क्या? कुछ नहीं, ना हमने पढ़ा ना पढ़ा। फकीरों ने समझ लिया मौलवियों से हमारा 36 का आंकड़ा है, मौलवियों ने समझ लिया फकीर सारा ही फर्जी है। बीच में एक दीवार चीन खड़ी हो गई, न इधर वालों को इधर वालों को पता, न इधर वालों को इधर वालों को पता। अल अमानु वल हफीज, वगरना तो फकीर कहते उसे हैं, फकीर कहते, फकीर अल्लाह का फकीर, मांगने वाला नहीं। फकीर कहते मोहताज को, जो अल्लाह के सिवा किसी का मोहताज ना हो उसको फकीर कहते। जो शाहों से भीख मांगने नहीं जाता, शाहों को भीख देने जाता है, उसे फकीर कहते। हाँ हाँ, मांगने वाले में और फकीर में फर्क होता है। जो बादशाहों से खैरात लेने नहीं जाते, बल्कि बादशाह औलाद की खैरात चाहिए होती है, तो जनाब अदब के साथ जलालुद्दीन अकबर अपनी जाने जलालत झुका कर आता है और झुका कर गरीब नवाज की चौखट पर खड़े होकर कहता है, यहाँ भीख मिलती है बेगुमा, ये बड़े सखी का है आस्था, और तू तो अखंड भारत का बादशाह है। जवाब आएगा, मैं कुर्सी पर बैठने वाला बादशाह हूं, लेकिन कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा। ये फकीर होते। हमने सोचा कि जो दरवाजों पर नहीं सोने देते और मार मार के दरवाजे ठोक ठोक के भीख मांगते वो फकीर होते। अफसोस है, हमारे
असहाबे ज़वाहिर ने फुकरा को बिल्कुल एक तरफ रख दिया। हालांकि मैं एक बात अर्ज करके जा रहा हूँ, साहिब मुकाशिफतुल कुलूब ने बाकायदा लिखा है इस बाब में कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया फ़कीरों को तलाश करो और उनकी खिदमत करो। इसका मतलब पाए जाएंगे तभी तो तलाश करो। मानता हूं 80% फर्जीवाड़ा है, 20% तो सच्चाई होगी, 90% फर्जीवाड़ा है, 10% तो होगा। अरे फकीर तो अकेला ही काफी होता है। 7वीं सदी हिजरी का दौर याद है? कितना वक्त है अपने पास अभी? दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद वाला अलिल किराम व इब्निल करीम। 7वीं सदी हिजरी। हमसे ज्यादा वो लोग ना उम्मीद हो गए थे। हमसे ज्यादा वो लोग ना उम्मीद हो गए थे। सुना देता हूं, हमसे ज्यादा वो लोग ना उम्मीद हो गए थे। 7वीं सदी हिजरी, तातारियों का दौर। मुसलमानों की बदआमालियों की वजह से तातारी, जिसको बलफ्ज़ दिगर मंगोल भी कहते हैं, उन लोगों ने इराक, ईरान, बगदाद तबाही मचा रखी। और इतनी बेरहम कौम थी, वो कच्चा गोश्त खा जाती। इतनी बेरहम कौम थी, जब बगदाद जलाया था तो जनाब दरियाए दिजला में राख बनकर किताबें जल रही थी, जो उस वक्त हाथों से लिखी हुई किताबें थीं। हमारे इल्म का काफी हिस्सा उन मंगोलों ने जलाकर खाकिस्तर कर दिया। तारीख पढ़ें आप। उन तातारी कबीले में एक बहुत बड़ा कबीला था, चुगताई कबीला, और उस कबीले का एक शहजादा था, शहजादा तुगलक तैमूर। तुगलक तैमूर ईरान फतह कर लिया था मंगोलों ने, और पूरे ईरान पर मंगोलों का कब्जा था। ना ये हिंदू थे, ना ये ईसाई थे, ना यहूदी थे, इनका एक दूसरा ही मजहब था। जब फतह किया तो मुसलमान उनके लिए एक हारी हुई कौम, एक जलील और रुस्वा कौम थी। उस वक्त की कंडीशन ये थी कि वो मुसलमानों को देखते ही कत्ल कर देते थे। ये तातारियों का दौर था। यही बात, यही शहजादा जो अभी बादशाह नहीं बना, शहजादा तुगलक तैमूर, शिकार खेलने के लिए गया। स्पेशल शिकारगाह थी। इसकी शिकारगाह में कोई और शहजादा भी शिकार नहीं खेल सकता था। बड़े तेज रफ्तार घोड़े, बेहतरीन किस्म के सिपाही, और लोग जानवरों को तलाश करके शहजादा के करीब करते थे ताकि शहजादा जल्दी से शिकार करके अपने महल को वापस लौट जाए। आम शिकारगाह न थी वो, उसमें दाखिल होना भी किसी के बस की बात न थी। और अगर कोई पकड़ा जाता तो उसकी गर्दन जुदा कर दी जाती थी उसके बदन से। एक दिन शहजादा शिकार खेलने गया। एक सिपाही की नज़र पड़ी कि एक शख्स छुप कर बैठा हुआ है, कहीं बैठा हुआ है। उसने अपने घोड़े को लगाम दी और दौड़कर पहुंचा, और चेहरा देखते ही मुसलमान देखा, देखते ही कहा, तुम मनहूस यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको किसने आने का कहा? उनके फेथ में यह था कि मुसलमान का अगर चेहरा देख लिया, अल्लाह अकबर, तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। इस्लाम अपनी हक्कानियत के साथ जिंदा है। मुसलमान ठोकर खा सकता है, मुसलमान को मौत आ सकती है, मुसलमान का वकार पामाल हो सकता है, मुसलमान गुलाम बनाए जा सकते हैं, मुसलमान फिरौन के भी गुलाम बनाए गए, लेकिन इस्लाम को कभी झुकाव नहीं है। इस्लाम कभी ख़त्म नहीं होगा। मुसलमान का डैमेज होना और इस्लाम का ख़त्म होना और। बात आगे ना बढ़ाकर तेज़ी के साथ आगे बढ़ाता हूँ, इस तरफ ना जाकर इस्लाम पर बात करूँगा तो दूर चली जाएगी। लेकिन ये किस्सा सुना दूँ तेज़ी के साथ, और सिर्फ तेज़ी के साथ ही नहीं बल्कि इस वक्त टूटती हुई उम्मीदों को यह किस्सा रोशनी ऐसी देता है कि आदमी का ईमान फिर से पुख्ता हो जाता है, और फ़कीरों की एक एक फ़कीर की ताकत क्या होती है उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। बहरहाल सिपाही ने पकड़ा और पकड़ के शहजादा के सामने पेश कर दिया, घसीटते हुए कि साहब ये आपकी शिकारगाह में पकड़ा गया है। शहजादा की नज़र जैसे ही पड़ी, मुसलमानों के करतूत इतने ख़राब हो चुके थे, मुसलमानों की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उस तातारी शहजादे ने निगाह डाली और निगाह डाल के कहा, ओ जलील इंसान, तुमसे तो कुत्ते अच्छे। ये जुमला तातारी का था। हर जगह तकरीर नहीं की जाती। एक जुमला कहा उस शेख ने, उनका नाम तारीख ने शेख जमालुद्दीन ईरानी लिखा है। वो यूं ही नहीं आ गए थे, वो कोई फकीर था जो नक्शा पलटने आया था। वो अकेला था जो पूरे तातारियों को एक साथ पैगंबर अमन की गुलामी में ले जाने आया था।
आप जरा गौर फरमाएं, उसने देखा ये बेरहम शहजादा, वो अपने साथियों को एक सेकंड में कत्ल कर देते थे, तो मुसलमान तो फिर मुसलमान उनके लिए, एक ईरानी तो फिर और सितम बालाए सितम, ये कि एक हारी हुई कौम और एक मनहूस कौम का शख्स समझा जाता था उनकी निगाहों में। लेकिन जैसे ही इस शहजादे की जबान से ये जुमला निकला, तुमसे तो कुत्ते अच्छे, उस फकीर ने पलट कर कहा, हाँ शहजादा सलामत, अगर हमको हमारा दीन ना मिला होता ना, तब तो हमसे कुत्ते ही अच्छे थे। एक जुमला था, एक जुमला, एक जुमला, बादशाह लरस गया। शहजादा अभी बादशाह नहीं बनाओ, शहजादा लरस गया, बेकरार। इससे पहले कि तलवार काटी जाए, तलवार से सर काटा जाए, खुदा ने उसके दिल में न जाने क्या डाला। उसने कहा, सिपाहियों इसको गिरफ्तार करो, अभी कत्ल नहीं किया जाएगा। एक जुमले ने उसके कल्ब में वो हलचल मचाई थी कि शहजादा ने कहा, इसको पकड़ के शिकार के बाद मेरी क़यामगाह पे पेश किया जाए, मैं इससे बात करूंगा। शिकार खेलते खेलते शहजादा सोचता है, वो कौन सी ताकत है जिस ताकत की बुनियाद पर ये बुजुर्ग कह रहा है, ये इंसान कह रहा है कि अगर वो दीन ना होता ना तो हम कुत्ते से बुरे होते। अल्लाह अकबर, इसने अपने दीन से ऐसी कौन सी चीज़ पाई है कि अगर वो चीज़ ना होती तो वाकई ये कुत्ते से बुरे होते। एक जुमले ने उसको इतना सोचने पर मजबूर किया। शिकारगाह से अपने खेमे में पलटा। जब खेमे में पलटा, सिपाहियों को कहा, लाओ शेख को मेरे पास पेश करो। शेख जमालुद्दीन ईरानी लाए गए और बादशाह ने खेमा खाली करा दिया। और खेमा खाली करा के अकेले पूछा, बाबा वो कौन सी ताकत है जिसकी वजह से तुम मेरे सामने खड़े रहे और डरे नहीं? हमने हजारों को तहे तेग कर दिया है और तुमने आंखों में आंखें डालकर ये कहा कि मेरा दीन ना होता, मेरा मजहब ना होता तो हम वाकई कुत्ते से बुरे होते। अल्लाह समद। लंबी चौड़ी तकरीर न की, सिर्फ इतना का, असल में शहजादा बात ऐसी है कि हमारा दीन हमें यह सिखाता है कि तुम भी आर्जी तौर पर दुनिया में आए हो, मैं भी आर्जी तौर पे आया हूँ। ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ चंद दिनों के लिए भेजा गया है। बादशाह भी ख़त्म हो जाएगा, ग़ुलाम भी ख़त्म हो जाएगा और फिर मरने के बाद उठाया जाएगा। और उठाने के बाद अगर बंदे ने अच्छे काम किए होंगे तो फिर हमेशा के लिए उसको अबदी जन्नत मिलेगी, और अगर बुरे काम किए होंगे तो फिर हमेशा के लिए गिरफ्तार अजाब कर दिया जाए। ये मुख्तसर सी बात। पहले जवाब में खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला के तहत शेख जमालुद्दीन ईरानी ने इतना ही कहा। बादशाह का तजस्सुस और बढ़ा, बेकरारी और बढ़ी, शहजादा का इज़्तिराब और बढ़ा। उसने कहा, कोई नहीं है, मुझे आप अपने दीन के बारे में तफसील से बताइए। अब पता नहीं उस अल्लाह वाले ने क्या क्या कहा और शहजादा तुगलक तैमूर ने क्या क्या सुना, और बातें होती रहीं, वक्त गुजरता रहा। जब वक्त गुजरता रहा तो तुगलक तैमूर ने साफ लबो लहजे में कहा, ठीक है, मैं आपकी बातों से बहुत मुतासिर हुआ, लेकिन एक बात में मैं पसो पेश में हूँ। का क्या? का मेरा दिल चाहता है कि मैं मुसलमान हो जाऊं। आप क्या समझते हैं कि फकीर क्या कर सकता है? फकीर ने करके दिखाया जो काम बाबर ज़हीरुद्दीन से लेकर शहाबुद्दीन शाह जहां तक नहीं कर सके, वो काम अकेले मोइनुद्दीन अजमेरी ने करके दिखाया। आपने समझा क्या है? लेकिन हमने उनका रास्ता छोड़ दिया, उनसे सही अकीदतें छोड़ दी, इसीलिए रोड पे आ गए। रोड पे आने का मतलब ये नहीं ये तो जन्नत की क्यारी है। हाँ, फरमाया गया हदीसों में, जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है वो जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी होती है। बहरहाल आगे बढ़ता हूँ तेजी के साथ। अब देखिए आप नतीजा बात। और वो कहता है, शहजादा शेख जमालुद्दीन साहब, मेरे दिल ने ख्याल किया कि आपकी बातों को सुनकर मेरे दिल का दर्द छलक पड़ा और मैं किसी सच्चे मजहब की तलाश में था। आपकी बातों ने मुझे सही रहनुमाई दी है, लेकिन अगर मैं अभी मुसलमान हो जाता हूं तो मैं बादशाह नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मेरा बाप अभी जिंदा है। नहीं बनता हूं तो डर लगता है कि आखिरत में क्या होगा। आप सोचिए कि एक मीटिंग ने दिल की दुनिया कैसी बदली थी। शेख जमाल ने कहा,
ठीक है, आप अपने दीन को छुपा के रखिए, मुसलमान हो जाइए, छुपा के रखिए। ऐलान उस वक्त कीजिएगा जिस वक्त आप बादशाह बन जाएं। तुगलक तैमूर ने कहा, वादा रहा, आप मुझे आकर बात याद दिलाइएगा, मैं मुसलमान हो जाऊंगा। तुगलक तैमूर ने कहा, भाई इनको जाने दो। सिपाही हैरान, साथी हैरान कि जो मंगोल 1 मिनट खर्च किए बगैर गर्दन काट देते थे, वो इसकी जांबख्शी कैसे कर रहा है। लेकिन किसी में दम जदन में ये मजाल न थी कि शहजादा से पूछे कि अंदर हुआ क्या, क्योंकि सबको अपनी अपनी जान की फिक्र थी। वक्त गुजरता रहा, हफ्तों के साल बने, दिन के हफ्ते बने, हफ्तों के साल बने, सालों गुजरते रहे। इधर शेख जमालुद्दीन बीमार हो गए, बीमार हो बिस्तर अलालत पर। बीमारी में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, बीमारी बढ़ती जा रही, और इंतजार कर रहे हैं कि कब खबर आए कि शहजादा तुगलक तैमूर बादशाह बन गया, कब खबर आए कि वो शाही मसनद पर बैठ गया है। लेकिन जब देखा कि शायद मैं अब जिंदा न बचूंगा, तो अपने शहजादे को बुलाया। शेख रशीदुद्दीन उनका नाम था, और शहजादे वाला तबार को बुलाने के बाद अपने दिल का सारा राज उनके कल्ब मुबारक पर उनेला, और कहा, मुझे लगता है शायद उसको कलमा पढ़ाना अलल ऐलान मेरी तकदीर में नहीं है। मुझे कुछ हो जाए तो जब भी तुम सुनो ये शोहरा कि तुगलक तैमूर बादशाह बन गया, तो तुम उसके पास जाकर मेरा पैगाम सुनना। आज का बेटा होता तो कहता, अब्बा जी थोड़ा मोड़ा खा कमा रहा हूं, खाने कमाने दो ना, काहे को जान आफत में डालते हो। बादशाह कत्ल कर देगा, कौन बचाएगा मुझे। नहीं, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी जिंदगी बेमिसाल होती हैं। नतीजतन शेख रशीदुद्दीन है, उन्होंने अपने बाबा से वादा कर लिया, और हुआ भी यही कि कुछ दिन के बाद शेख जमालुद्दीन का विसाल हो गया। उसके कई दिन बाद ये खबर आई, डिंडोरे पीटने वाले गली गली में ये ऐलान कर रहे थे, साहब शहजादा तुगलक तैमूर की शाही तख्त पर बैठने का वक्त आ गया, और अब से वो बादशाह हैं, और उनके बादशाह बनने पर फलां मैदान में जश्न मनाया जाए। क्योंकि मंगोल महल वहल में ज़्यादा नहीं रहते थे, वो चौराहों पर ही रहना पसंद किया करते थे। तो कहा, साहब फलां जंगल में फलां इलाके में जश्न मनाया जाए, वहीं खेमे गाड़े जाएंगे, वहीं सबको बुलाया जाएगा, और वहीं जश्न बादशाहत मनाया जाएगा। शेख रशीद को तो इस मौके का इंतज़ार था। जैसे ही सुना तो शेख रशीदुद्दीन ने बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश और बड़ी काविश से बादशाह के खेमे तक पहुंचने की कोशिश की। खेमे के बाहर पहुंचे तो देखा अजीब अजीब शक्ल के मंगोल खड़े हैं दरवाजे पर, लेकिन फिर भी हिम्मत करके दरवाजे के करीब गए। मुझे अंदर जाने दो, तुम्हारे बादशाह से कुछ खास किस्म की बात करनी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई एक ठेले वाला अगर सीएम हाउस के बाहर जाकर सीएम साहब के पीए से कहे कि अपने सीएम से मुझे 2 मिनट की टाइम दिला, 2 मिनट का टाइम दिला दो, कहेगा जाओ यार, तुम्हारा काम थोड़ी है, तुमने देखा तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हारी हैसियत क्या है। वो तो फिर तातारियों का बादशाह बन गया था, कहाँ जाने देते, कैसे इजाज़त देते। ओ बाबा तुम्हारा क्या काम बादशाह से, कोई ख़ास राज है क्या। तो इन्होंने कहा, हाँ कुछ राज है जो उसी को बताऊंगा। तो लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाया, कहा बताइए ऐसे ऐसे लोग भी हैं यहाँ, ये बादशाह के राज लेके फिर रहे, भगा इनको। भगा दिया साहब। वो खेमे के करीब जाकर बैठ गए तो सिपाही वहां भी पहुंचे, यहाँ बैठने की जगह नहीं है, हमारी आबादी से दूर चले जाओ। धक्के मार के बाहर निकाला। मगर फकीर होता ही वही है जो दीन के नाम पे गालियां सुन के भी दुआ देता है। और फिर जनाब इसलिए बुजुर्गों का ये अंदाजे दिल रुबाना था कि दुआ करे दुर्वेश तो रहम करे अल्लाह। हाँ, इस तरीके से जनाबे वाला दुर्वेशाना जिंदगी हुआ। धक्के मारे गए, भगाया गया, लेकिन शेख रशीदुद्दीन को तो अपना एक पैगाम पहुंचाना था जो उन्होंने अपने बाप से वादा किया था, दीन की खिदमत करनी थी। करीब नहीं पटकने दिया साहब। खेमे से थोड़ी दूरी पर कोई खेमा नहीं, एक पेड़ के नीचे ये अल्लाह वाला चादर बिछा कर रहने लगा।
न खाने का पता, न जनाबे वाला बिस्तर अच्छा, न नहाने धोने का कोई इंतज़ाम। अल्लाह अकबर। बस पड़े हैं। तारीख में लिखा है, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, बिल्कुल मिलने की इजाज़त न थी। एक दिन शेख रशीदुद्दीन फजर के वक्त उठे। देखिए फजर की बरकत है। फजर के वक्त उठे। मंगोलों को फजर से क्या लेना देना था? हाँ, मंगोलों को फजर से क्या लेना देना था? मुसलमानों को फजर से लेना देना है। हाँ, मैं क्या कहूँ, आगे बढ़ता हूँ तेजी के साथ। अभी बादशाह जश्न मनाकर सोया ही था, वो पेड़ के नीचे से सल्ला वाले ने सोचा आज तो मैं अजान दे के फजर पढ़ूंगा। जी कर गया, बस दिल में आ गया, जोर से अजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मंगोलों की भाषा और थी, वो अरबी सिर्फ इतने शनास नहीं थे। बादशाह ने खुदा की कुदरत देखे, आवाज निकली थी खेमे से दूर, पेड़ के नीचे से। हम सारी जिंदगी घर बनाते बनाते हलाल और हराम की तमीज भूल गए। हम भूल गए कि यही पेड़ था जिस पेड़ के नीचे 40 साल तक तकरीबन गरीब नवाज बैठे रहे थे। हम भूल गए कि मखदूम अशरफ ने बादशाहत छोड़कर पेड़ के नीचे बैठकर जिंदगी गुजारी है। और इतने मर्तबे पर पहुंचे कि महलों में बैठने वाले इनकी जूतियों की खैरात लेने आते। देखें आप, अपनी असलियत को पहचाने, अपने वकार को पहचाने, अपने मिशन को पहचाने, अपने तरीका जिंदगी को बदलें। हमको करना क्या है ये सीखें। टाइम पास करने के लिए किस्सा नहीं सुना रहा, जो तजुर्बे काम कर गए वो तजुर्बे लेने के लिए तरीके बता रहा हूं। सुनिए, अजान दी, अजान की आवाज, खुदा की कुदरत बादशाह के खेमे के अंदर पहुंची। जैसे ही खेमे के अंदर पहुंची बादशाह उठ गया, और जैसे उठा, कौन गुस्ताख है, पकड़ के लाओ। शेख रशीदुद्दीन की तो मेराज हो गई। आने के लिए तो इतने जतन किए हैं, घर नहीं गया हूं, खाना नहीं खाता, इबादतों में लगा हूं, कपड़े मैले हो गए हैं, बाल बढ़ गए हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, इतने दिन हो गए, हैयत बदल गई, कैफियत बदल गई बादशाह से मिलने के लिए। लेकिन खुदा की कुदरत, अजान की बरकत ने बादशाह तक पहुंचा। लोग पीटते हुए, मारते हुए, घसीटते हुए रशीदुद्दीन को लेकर आ रहे हैं, मगर रशीदुद्दीन की ज़बान पर उफ नहीं है, क्योंकि उसे सामने मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। बादशाह के खेमे में पहुंचाया गया। बादशाह ने कहा, गुस्ताख, तुझे ख्याल नहीं ये क्या कलिमात कहता है, क्या कर रहा है? एक जुमले में उन्होंने भी कहा, चूंकि शेख जमालुद्दीन के बेटे थे, पलटकर एक जुमले में कहा, बादशाह सलामत, उस दीन पर अमल कर रहा हूं कि अगर उस पर अमल ना करता तो मेरे बाप शेख जमालुद्दीन के कहे के मुताबिक कुत्ते से भी बदतर होता। बादशाह ने सुना, अपनी मसनद छोड़ के खड़ा हो, खेमा खाली करो, मखसूस बातें करनी। कौन हो तुम, क्या कर रहे हो? आपको वादा याद है कि बादशाह बन जाऊं तो मुझे आके बताना, मैं भी मोहम्मद अरबी के गुलामों में शामिल हूं, मेरी तलवार भी अली की जुल्फिकार की इत्तिबा करे, मैं अपनी जिंदगी में भी अबू बकर की सदाकत की खैरात लाऊंगा, उमर की अदालत की पहचान बनूंगा, उस्मान की सखावत से सदका लेकर मैदान कारजार में आऊंगा। आपको याद है, आपने मेरे बाबा शेख जमालुद्दीन से कहा था, जब उनको आपने ऐसा ऐसा कहा था, फिर उन्होंने पलटकर ऐसा ऐसा कहा। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, लंबी दास्तान और लंबी बातें शेख रशीदुद्दीन ने शेख जमालुद्दीन के हवाले से की, और शाहजादा तुगलक तैमूर जो बादशाह बन चुका था उसको सारी दास्ताने मोहब्बत सुनाई, और सुनाने के बाद बादशाह की आंखों में आंसू थे। और बादशाह ने कहा, जरा ठहरो, वजीर को बुलाया जाए। सुबह होने से पहले वजीर हाजिर किया गया। आंखें मलता हुआ वजीर हाजिर आया। बादशाह को अपना वादा याद था। क्यों?
इसलिए कि वो बेरहम तो था लेकिन मुनाफिक नहीं था। मौलाना दानिश साहब, हाँ, मुनाफिकत एक अलग मर्ज है, हाँ, और बेरहमी एक अलग मर्ज है। जिस दिल में मुनाफिकत है वो कभी मंजिल को नहीं पाएगा। फकीर होने के लिए, फकीर बनने के लिए, मस्तान बनने के लिए सबसे पहली सीढ़ी अपने दिल की सफाई है। वो पूरी उम्मत के लिए दिल साफ रखते हैं। इसलिए आप सुनते होंगे वो शराबियों को भी चादर उड़ाते हैं, उनके भी मुंह धुलाते हैं। जनाब उनकी चौखट पे अगर दूसरे मजहब के लोग आए तो उनको भी देते हैं। वो फ़कीर का दिल होता है। कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह। जाने दे, मेरे पास वक्त नहीं, बात को इख्तिताम की सरहद तक लेकर जाता हूँ। इतना अर्ज करते हुए कि बादशाह ने वज़ीर को बुलाया और वज़ीर से कहा, वज़ीर साहब मेरे दिल में बहुत दिन से एक राज दफन है, बहुत दिन से एक राज दफन है। कहा क्या क्या राज दफन है? कहा राज ये दफन है, आज राज ये दफन है कि मैं कई दिनों से अपने दिल में इस्लाम से मोहब्बत रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुसलमान हो जाऊँ। तुमसे मशवरे के लिए तुम्हें बुलाया है, तुम्हारा क्या ख्याल है? वज़ीर ने सर झुकाया, कहा बादशाह आपके डर की वजह से तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था, वरना इस्लाम को जितना पढ़ा है उससे सच्चा मजहब तो साहब कोई नजर आता ही नहीं है। मैं भी मुसलमान होना ही चाहता हूं। बादशाह खुश हुआ। फिर देर किस बात की, सुबह ऐलान किया जाएगा कि बादशाह तुगलक तैमूर अपने वजीर और मखसूस अरकान समेत मुसलमान होने जा रहा है। यह ऐलान होना था। तारीख लिखती है, तारीख में लिखा है 1.25 लाख लोग तकरीबन उस दौर के एक दिन में मुसलमान हो। इकबाल ने कहा इन्हीं चीजों को देखकर है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। ऐलान आम हुआ। अब 1.25 लाख की आबादी कोई छोटी थी, वो भी उस दौर की। 1.25 लाख मंगोल एक साथ मुसलमान हो गए। तारीख का पहिया घुमा, 2 फकीरों ने हालात बदल के रख दिए। और आज फिर जरूरत है ये समझने की जो शेख जमालुद्दीन ने कहा था कि हम में इस्लाम है तो हम हैं, वरना हम कुत्ते से बदतर हैं। बड़ी गहरी बात है, महसूस करने की कोशिश कीजिए। आज जो बर्बरियत फैल रही है, चूंकि हम सही मानों में मुसलमान नहीं रहे। अगर सही मानों में वही फिक्र पैदा हो जो शेख सुल्तान सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की थी, तो अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आग को बाग बनाने वाले की कुदरत में कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई खलीलुल्लाह जैसा ईमान तो लेकर आए। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तारीख का पहिया घूमा। 1.25 लाख लोग जो कल मुसलमानों के खिलाफ खड़े हुए थे और ईरान को तबाह किया था, आज उसी इलाके में इस्लाम का झंडा फिर लहरा रहा है। ये काम किसी खतीब ने न किया, हालांकि थोड़ी सी खिताबत उन्हें तो की, बहैसियत खतीब अर्ज कर रहा हूँ। हाँ, ये काम अगर किया तो एक फ़कीर की दुर्वेशाना ज़बान ने किया है, पुर तासीर ज़बान ने किया। 1.25 लाख लोगों से ज़ायद लोग मुसलमान हुए। और तारीख़ ने बताया कि आज फिर ज़रूरत है किसी उस रशीदुद्दीन की जो अपनी इज़्ज़त की परवाह किए बग़ैर अपने महबूब के दीन को सामने वाले की समाअत पर रखने की जुर्रत करे। पता नहीं जख्मी दिलों की दवा अल्लाह उन जालिमी दिलों को बना दे। पता नहीं अल्लाह कल्ब की दुनिया में उनमें, उनके दिलों की दुनिया में तब्दीली ले आए, और जो जालिम है वही इस्लाम की मुहाफिज बन जाए। जो इस्लाम को ढाने पर तुले हैं वही इस्लाम को बचाने पर आ जाए। तारीख में ऐसा हुआ है। ये तो एक किस्सा है, ऐसे दसियों किस्से मौजूद हैं कि जिस हलाकू ने बड़ी बड़ी बातें की, उस हलाकू का खानदान मिस्र बचाने के लिए खुद आया। मैं तफसीलात में नहीं जाता, लेकिन तारीख से उठाकर एक किस्सा आपकी समाज पर यह कहकर रखता हूँ कि ऐसे होते हैं फ़कीर जो अकेले ही नक्शा बदल देते। बात समझ शरीफ में आ रही है? इसलिए अपनी जिंदगियों में इन फ़कीरों से कुछ सीखिए। सिर्फ चौखट पे हाजिर होकर फॉर्चूनर की दुआ कर लेना, बेटी की शादी की दुआ कर लेना, दुकान खोलने से पहले चाबियां रख के
बरकत की दुआ करके चला जाना, ये तो मेरा हिंदू भाई भी करता है। आपने क्या लिया जनाबे वाला उनसे? आपको इन अल्लाह वालों की तुरबत आवाज दे रही है, आओ हमारी जिंदगी पढ़ो। हमने दुनिया को कुछ नहीं समझा, पूरी दुनिया को छोड़ा और सिर्फ मालिक दुनिया से लो लगाई। आज देखो मजाल है किसी की कि जो इधर से गुजरे और सरकार मस्तान की तरफ रुख किए बगैर गुजर जाए। ये तसर्रुफ कैसा, ये इख्तिदार कैसा, ये पावर कैसा, ये ताकत कैसी? जवाब आएगा, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं, शर्त ये है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। आइए फिर आपको अल्लाह वाले दावत फिक्र दे रहे हैं। इस रमजान को अपने लिए ही नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए पुरअमन बनाने की कोशिश कीजिए। फलस्तीनियों की आहों से दिल दुखता है और गजा के उन मासूम सिफत चेहरों पर मैल देखकर दिल तड़पता है। तो अपने हथियार दुआ को उठाइए और रोकर कहिए, ऐ यूनुस को मछली के पेट में बचाने वाले, यूसुफ को कुएं में गिरने के बाद बचा लेने वाले, इब्राहिम को आग में डालने के बाद बचा लेने वाले, मूसा को सरासर समंदर से निकाल लेने वाले, मुस्तफा जान रहमत को कुफ्र की तलवार के सामने से निकाल देने वाले, यजीद जैसे नामुराद को अली असगर से नामुराद कर देने वाले, आज फिर जरूरत है करम फरमा दे। तेरे करम की वुसअत में कोई कमी नहीं है, हमारे गुनाहों को न दे। पैगंबरे अमन की मोहब्बत उम्मत को देखकर हमारी तरफ निगाहे नाज फरमा। और एक लम्हा अगर तवज्जो इलाही हुई, महबूब फरमा चुके, दिल में अगर हाकिमों के अपनी मोहब्बत लानी है तो तन्हाइयों में नेक बन जाओ, कुदरत बाकी सारा सिस्टम खुद संभाल लेगी। अल्लाह पाक हमें और आपको इन महबूबों के तरीक़े वफा पर सही मानों में चलने की तौफीक बख्शे और इनसे सीख कर अपनी सुबह, अपनी शाम, अपनी रात, अपना दिन, अपना रमज़ान, अपनी ईद तमाम की तमाम अहवाल व आमाल हुजूर को राज़ी करने वाले करने की तौफीक बख्शे। एक आखिरी बात, ईद की जो रात होती है जिसको हम चांद रात कहते हैं, मेरी कौम का जवान अक्सर व बेशतर उसको बातों में, कपड़ा खरीदने में और 30 दिन से जो दाढ़ी नहीं मुड़ाई माज़ अल्लाह उसको मुड़ाने में सारी रात बर्बाद करता है। हालांकि फरमाया गया ये वो रात है जिस रात में इबादत करने वाला उस दिन भी जिंदा रहेगा उसका दिल, जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। हदीस शरीफ में आया कि इस रात में इतना दिया जाता है जितना पूरी रात में दिया जा चुका है। इसलिए एक एक लम्हा रमज़ान को गनीमत जाने और अपनी फिक्र ना सही तो उम्मत की फिक्र करें। थोड़ा सा भी अगर ज़मीर जिंदा हो तो रोना सीखें अपने रब के दरबार में और इन फ़कीरों से सही मानों में सबक लें कि किस तरह हमें और आपको ज़िंदगी गुजारनी है। यार जिंदा सोहबत बाकी, गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो, करीम मौला मुआफ़ फरमाए। बल्कि रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस सातें हैं और रमज़ान की ये मुक़द्दस 16वीं शब है, 15 तारीख़ मौला हसन की गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके मुक़द्दस, उनके सब्र की तक़द्दुस से और उनकी बेहतरीन हिकमत और उनके बेहतरीन फ़ैसले की बरकत से अल्लाह उम्मत में फिर इत्तेफाक पैदा फरमा दे। ऐ तुझसे फरियाद है, ऐ गुंबद खजरा वाले, काबे वाले को सताते हैं कलीसा वाले, ऐ खासा ने रसूल, वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। अल्लाह पाक हमें और आपको महबूब अरबी की मोहब्बत में जिलाए और महबूब अरबी की मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। हमारा आपका खात्मा ईमान पर फरमाए। जितने अहलुल्लाह इस सरज़मीन पाली में आराम फरमा है, ढके चुपे ज़ाहिर बातिन, अल्लाह सब की रूहानियत की बरकत हमें और आपको नसीब फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी दोपहर की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।